जगाए उसे जो गहन है सोता, जगाए उसे जो गहन है सोता, शब्द मुखर जब मन से होता, जी मीडिया संग सुमन के कहत कवि सुनो भाई श्रोता। क्या भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है सौरभ भाई, बहुत अच्छे। क्रांति धरा मेरठ से मैं कवि सौरभ जैन सुमन जी मीडिया के इस चर्चित शो, इस पोएटिक शो कहत कवि सुनो भाई श्रोता में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर यहां पर चर्चा करेंगे, एक ऐसे विषय पर कविताएं सुनाएंगे जो विषय आज से नहीं वरन एक बहुत लंबे समय से हम लोगों की प्रताड़ना का सबब बना हुआ है। जी हां, मैं उस नासूर की बात कर रहा हूं जिसे हमारे लिए पूरा विश्व पाकिस्तान के नाम से जानता है। आज उस पाकिस्तान के लिए ये तमाम शायर, ये तमाम कवि अपनी बात आप तक पहुंचाएंगे। मैं एक छोटा सा परिचय कवियों का देना चाहता हूं। अनिल अग्रवंशी, हास्य का एक वो तेवर जब वो फटेंगे तब आप लोगों को लगेगा कि वास्तव में ये तरीका भी है पाकिस्तान को निपटाने का। तो मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करें। अनिल अग्रवंशी जी हमारे बीच, बड़ा नाम, ग्रेटर नोएडा से हमारे बीच आती हैं। सीमा मेरठी जी बहुत शालीन और बहुत शानदार कवित्री हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, इस्तकबाल करें। सीमा मेरठी जी हमारे बीच। भाई मनोज चौहान हमारे बीच मैनपुरी उत्तर प्रदेश से आते हैं। मैं चाहता हूं कि उनका एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत किया जाए। और उनके ठीक बराबर में काले ही वसन में लेकिन मन की बहुत गोरी चांदनी जी हमारे बीच आती हैं। कानपुर की धरती से चांदनी जी हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से चांदनी जी का अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और उसके बाद पुनः मैं सौरभ जैन सुमन क्रांति धरा मेरठ से आप लोगों के बीच हूं। आप चाहें तो मेरे लिए भी बजा सकते हैं। बहुत बहुत आपका आभार। मैं सबसे पहले उस स्वर को आमंत्रण देना चाहता हूं दोस्तों जो कानपुर की धरती से हमारे बीच है। वो एक ऐसा स्वर जिनको अनेक बार आपने इस शो में सुना है। जोरदार तालियां बजाएं। चांदनी जी को आहूत करता हूं कि वो आए और अपनी कविताएं सुनाएं। हिकारत, जुल्म, नफरत, कत्ल, दोजख और दहशत का जहां भी जिक्र हो जाए तो पाकिस्तान लिख देना। भाई वाह 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 वाह। जहां भी जिक्र हो जाए तो पाकिस्तान लिख देना। और मोहब्बत, भाईचारा, अमन, हमदर्दी, वफादारी। मोहब्बत, भाईचारा, अमन, हमदर्दी, वफादारी, इन्हीं लफ्जों को जब लिखना हो हिंदुस्तान लिख देना। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से आजादी की किस तरह की आवाजें आ रही हैं। तो एक एक टुकड़ा उठाते हैं कि जिये सिंध, कौमी महाज ने फ्रीडम मार्च निकाला है और बलूच कहते हैं केवल बलूचिस्तान हमारा है। क्या बात है भाई, वाह। अब देखिए टुकड़े हो रहे हैं, सिंध अलग जा रहा है, बलूच अलग जा रहा है। कश्मीर बचाने आए हैं, अब आओ हमारे साथ चलो, पीओके में इन नारों के पीछे की अब क्या मनसा है। और सिंधु नेशनल मूवमेंट के तेवर भी हैं उखड़े उखड़े। आंदोलन ने रुख पकड़े हैं, देख के दुश्मन कापा है। और मुखर हुआ पीओके, आजादी आजादी गूंज उठी। कल जो पाक का नारा था अब पीओके का नारा है। भाई वाह वाह वाह। आप खुद देखिए टुकड़े करने वाला खुद किस तरह से टुकड़े होता जा रहा है। और चार भाग में बंटने वाले है तकदीर पड़ोसी की। एक तकलीफ हमारी थी, ये सारा दर्द तुम्हारा है। एक तकलीफ हमारी थी, ये सारा दर्द तुम्हारा है। और बेनजीर जीएम सईद को देश निकाला दे देकर, बरसों से जो सुलग रहा वो लावा बाहर निकला है। बरसों से जो सुलग रहा वो लावा बाहर निकला है। और असफल देश के कुशासन ने जख्मों पर मरहम की जगह, भाई वाह, असफल देश के कुशासन ने जख्मों पर मरहम की जगह रिश्ते जख्मों को नासूर बनाया है। मिर्च लगाकर रिश्ते जख्मों को नासूर बनाया है। और धरना और प्रदर्शन से है पाकिस्तानी डरे हुए। धरना और प्रदर्शन से है पाकिस्तानी डरे हुए। आपराधिक साजिश की धाराओं में सबको रखा है। आपराधिक साजिश की धाराओं में सबको रखा है। और अब बलूच, पश्तून, सिंध, गिलगित, फाटा, पीओके में इतने हिस्से हो रहे हैं, इतने हिस्से होने वाले हैं। फिर से मैं कहती हूँ, अब बलूच, पश्तून, सिंध, गिलगित, फाटा, पीओके में दमन चक्र की नीति से देख ये कैसा शोला भड़का है। दमन चक्र की नीति से ये कैसा शोला भड़का है। और अलग अलग सूबे ने अपनी अलग मुल्क की मांग रखी। अलग अलग सूबे ने अपने अलग मुल्क की मांग रखी। कल जो अलग हुआ था अब अपनी ही धरा पर तन्हा है। कल जो अलग हुआ था अब अपनी ही धरा पे तन्हा है।
बढ़िया है। वाह और कहत कवि सुनो भाई श्रोता, सांच को आँच की चिंता क्या। कहत कवि सुनो भाई श्रोता, सांच को आँच की चिंता क्या। जो बोओगे वो काटोगे, काटो अब जो बोया है। भाई वाह वाह, जो बोओगे वो काटोगे, काटो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो बोया है कि जो बोओगे वो काटोगे, काटो अब जो बोया है। और अलग थलग होने की मंशा पाकिस्तान पे भारी है। जो तलवार तनी है तुम पर वो तलवार तुम्हारी है। कि बागबान के गुलशन में फेंकी थी तुमने चिंगारी। क्या बात है। बागबान के गुलशन में फेंकी थी तुमने चिंगारी। अपना घर अब सुलग रहा है, कैसी चोट करारी है। सुलग रहा है कैसी चोट करारी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। कि हिंदुस्तान के एक हिस्से से बना हुआ है पाकिस्तान। अब खुद के टुकड़े टुकड़े होने की देखो बारी है। अब खुद के टुकड़े टुकड़े होने की देखो बारी है। और फाटा, बल्तिस्तान, बलूची, सिंध, दमन से पीड़ित हैं। ये सारे उसके सूबे हैं अलग अलग, जो अब अलग अलग कंट्री की डिमांड कर रहे हैं। पाकिस्तान हुकूमत की नजरों में सब विद्रोही हैं। जिसने आजादी की मांग की वो विद्रोही हो गया। कि जनता पर बमबाजी कर आवाज दबाने की कोशिश, कैसा जुल्मो खौफ है ये कैसी दहशत गर्दी है। क्या बात, कैसा जुल्मो खौफ है ये कैसी दहशत गर्दी है। 4 मिसरों से अपनी बात खत्म करती हूँ जी। कि उन्हें नाहक वहम है, उनसे हम कश्मीर बांटेंगे। क्या बात। उन्हें नाहक वहम है, उनसे हम कश्मीर बांटेंगे। गुलो बुलबुल के ख्वाबों की हंसी ताबीर बांटेंगे। क्या बात है। कि हमारे मान का हिस्सा न हमारी जान का हिस्सा, हमारे मान का हिस्सा हमारी जान का हिस्सा। न हम कश्मीर बांटेंगे न हम जागीर बांटेंगे। न हम कश्मीर बांटेंगे न हम जागीर बांटेंगे। बहुत अच्छे। मुझे पंक्तियां किसी बड़े कवि की याद आती हैं कि नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं। उन लोगों के मोह थे, कुर्सियों की लड़ाई थी जिसके कारण हम बांटे गए। मैं पंक्ति पढ़ता हूं कि नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं, तो प्यासे लोग एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। कि नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं, तो प्यासे लोग एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके आंगन में बरस जाएं। कि नहीं तो सारे बादल इनके आंगन में बरस जाएं। नहीं, हिंदुस्तान हिंदू से नहीं है, हिंदुस्तान मुसलमान से नहीं है, हिंदुस्तान हम दोनों से मिलकर के बना है। तब कहता हूं कि हिंदू धर्म है जितना प्यारा उतना ही इस्लाम है, जितनी पावन रामायण है उतनी पाक कुरान है। कि हिंदी उर्दू भाषा दोनों बहनें हैं एक दूजे की, हिंदू से ना मुस्लिम से दोनों से हिंदुस्तान है। कि हिंदू से ना मुस्लिम से दोनों से हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान आज भी तरक्की के पथ पर इसलिए अग्रसित है दोस्तों क्योंकि हम लोगों ने बंटवारा नहीं चाहा था, ना हम लोग कभी बटे हैं। जो बटे थे वो पराया मुल्क होकर के पराए हो गए और आज कहां खड़े हुए हैं ये पूरा विश्व जानता है। मैं चाहता हूं कि इस बात पर अपनी बात रखने के लिए भाई मनोज को मैं आमंत्रण दूं। पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि जिनके अधरों पर नारे हों जय जय हिंदुस्तान के, कि जिनके अधरों पर नारे हों जय जय हिंदुस्तान के, आओ सुने स्वर रणभेरी के कवि मनोज चौहान के। जोरदार तालियों से आमंत्रण मैनपुरी से भाई मनोज चौहान। जी मीडिया के कहत कवि सुनो भाई श्रोता के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। आज का यह विशेष एपिसोड पाकिस्तान अपनी अंतर्कलह से परेशान है, टूट चुका है, लेकिन हिंदुस्तान पर वार करना, व्यंग्यवार कसना उसकी आदत बन गई है। मैं नमन करना चाहता हूं अपनी मातृशक्ति को, यहां से अपनी बात शुरू करता हूं। स्वागत। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं की। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के, जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में। जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में, चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता मां। भैया जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में,
चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओं के। लेकिन हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों का यह पवित्र मुल्क, और जब इस पर हमारा पड़ोसी मुल्क हमें आंखें दिखाता है, व्यंग कसता है, तब कहना चाहता हूं कि सिंहों के शावक सुनो कभी, श्वानों से नहीं डरा करते। वाह, सिंहों के शावक सुनो कभी, श्वानों से नहीं डरा करते। कौओं के कभी कोसने से मृग शावक नहीं मरा करते। कौओं के कभी कोसने से मृग शावक नहीं मरा करते। भारत की पहुंच कहां तक है शायद तुझको यह ज्ञात नहीं। भारत की पहुंच कहां तक है शायद तुझको यह ज्ञात नहीं। दिनकर को जुगनू ललकारे उसकी इतनी औकात। भाई वाह वाह, दिनकर को दिनकर को जुगनू ललकारे उसकी इतनी औकात नहीं। अब तक हमने दया दिखाई, सोचा कोई बात नहीं, रहा सपोला जहर उगलता समझे तक जज्बात नहीं। जब चाहेंगे विश्व पटल से पाकिस्तान मिटा देंगे। जब चाहेंगे विश्व पटल से पाकिस्तान मिटा देंगे। सूरज को यूं आंख दिखाना जुगनू की औकात। भाई वाह, सूरज को यूं आंख, जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया ऊधम सिंह ने जिस डायर को घर में घुसकर मार दिया, वाह वाह, अब्दुल हमीद ने इसी हिंद पर अपना सब कुछ वार दिया। अब्दुल हमीद ने इसी हिंद पर अपना सब कुछ वार दिया। अरे उसी हिंद की ताकत को ये टुच्चा नहीं समझता है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया भैया। उसी हिंद की ताकत को ये टुच्चा नहीं समझता है। उसी हिंद की ताकत को ये टुच्चा नहीं समझता है। मानो 4 तमंचों ने फिर तोपों को ललकारा। भाई वाह वाह वाह, हिंद की ताकत को बहुत अच्छे भाई मनोज जी, नहीं समझता है। मानो 4 तमंचों ने फिर तोपों को ललकार दिया कि हर एक पल में विफल नीतियों का चक्र और भी कुचक्रता के कल्प मांगने लगे। हर एक पल में विफल नीतियों का चक्र और भी कुचक्रता के कल्प मांगने लगे। दान से निदान ना मिला तो ज्ञान ढह गया, हाथ फिर भीख में प्रकल्प मांगने लगे। दान से निदान ना मिला तो ज्ञान ढह गया, हाथ फिर भीख में प्रकल्प मांगने लगे। पाक जो लगा था तोड़ने में भारतीय अंश, पाक जो लगा था तोड़ने में भारतीय अंश, दंश खुद पे पड़ा तो गल्प मांगने लगे। और हिंद को पुकारने लगे बलूच और सिंध, हिंद को पुकारने लगे बलूच और सिंध, पाक का तपाक से विकल्प मांगने लगे। हिंद को पुकारने लगे बलूच और सिंध, पाक का तपाक से विकल्प मांगने लगे कि करता हूं सावधान मूढ़ मत पाकिस्तान, हिंद को तू छेड़ने से बाज कब आएगा। वाह वाह, करता हूं सावधान मूढ़ मत पाकिस्तान, हिंद को तू छेड़ने से बाज कब आएगा। मत घुस पैठ कर मूढ़ बैठ सोच कर, भड़काना ज्वाल को तू पूरा जल जाएगा। मत घुस पैठ कर मूढ़ बैठ सोच कर, भड़काना ज्वाल को तू पूरा जल जाएगा। हार हार 3 युद्ध तुझको ना आई बुद्ध, हार हार 3 युद्ध तुझको ना आई बुद्ध, चेत जाहे वक्त अभी फिर पछताएगा। अब की हुई जो जंग कर देंगे दम्भ भंग, अब की हुई जो जंग कर देंगे दम्भ भंग, दुनिया से नाम और निशान मिट जाएगा। भाई वाह वाह वाह, जो जंग कर भाई मनोज जी जिंदाबाद। वाह 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 वाह, दुनिया से नाम व निशान मिट जाएगा, दुनिया से नाम व निशान मिट जाएगा। मैं चाहता हूं बस जोरदार तालियां आप मनोज चौहान जी के लिए बजाएं। और इस कार्यक्रम को, इस काव्य के रथ को लेकर के चलना चाहता हूं सीमा मेरठी जी की तरफ। मैं पंक्तियों से आमंत्रण देता हूं कि अंतस को झकझोर के रख दे स्वर कोई धीमा सा, कि अंतस को झकझोर के रख दे स्वर कोई धीमा सा, ये तभी संभव है जब हो मुखर कोई सीमा सा। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं सीमा मेरठी जी हमारे बीच। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जी टीवी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। 4 पंक्तियों से चुनौती देती हूँ मैं अपने दुश्मन को, चाहे वो पाक हो चाहे चीन हो, कि हमारे हौसलों के सामने गर्दाब दम तोड़े। वाह,
हमारे हौसलों के सामने गर्दाब दम तोड़े समुंदर हमसे ये मौजें तेरी टकरा नहीं सकती। समुंदर हमसे ये मौजें तेरी टकरा नहीं सकती। और हमारे दस्ते ताकतवर में है मजबूत पतवारें, हमारे दस्ते ताकतवर में है मजबूत पतवारें। हमारी कश्तियां तूफान की जद में आ नहीं सकती। हमारी कश्तियां तूफान की जद में आ नहीं सकती। पाक तेरे अस्तित्व के जल्दी पर खच्चे उड़ जाएंगे। तेरे पाले गिद्ध तुझे ही नोच नोच कर खाएंगे। और नफरत की फसलें भी तूने बड़े चाव से बो दी हैं। नफरत की फसलें भी तूने बड़े चाव से बो दी हैं। अपनी नीच सोच के चलते तूने खाई खो दी है। अपनी नीच सोच के चलते तूने खाई खो दी है। इन्हीं खाइयों में अब तेरे तुझको ही दफनाएंगे। इन्हीं खाइयों में अब तेरे तुझको ही दफनाएंगे। तेरे पाले गिद्ध तुझे ही नोच नोच कर खाएंगे। तेरे पाले गिद्ध तुझे ही नोच नोच कर खाएंगे। और हम अखंड हैं, हम अखंड हैं, किंतु तुझको खंड खंड होना ही है। हम अखंड हैं किंतु तुझको खंड खंड होना ही है। खंडित होकर मानचित्र से दुनिया के खोना ही है। खंडित होकर मानचित्र से दुनिया के खोना ही है। तेरे मित्र तुझे धरती पर कहीं ढूंढ न पाएंगे। तेरे पाले गिद्ध तुझे ही नोच नोच कर खाएंगे। तेरे पाले गिद्ध तुझे ही नोच नोच कर खाएंगे। और बंदा तंकी अड्डे कर दे बाज अपनी घृणा से आ। क्या बात है। और बंदा तंकी अड्डे कर दे बाज अपनी घृणा से आ। वरना लाश बिछा देंगे हम, नहीं मिलेगा तेरा पता। वरना लाश बिछा देंगे हम, नहीं चलेगा तेरा पता। दाऊद और मसूद भी तेरे काम नहीं कुछ आएंगे। तेरे पाले गिद्ध तुझे ही नोच नोच कर खाएंगे। तेरे पाले गिद्ध तुझे ही नोच नोच कर खाएंगे। और बन देखिए कि इतने टुकड़े होंगे तेरे तू गिन भी ना पाएगा। इतने टुकड़े होंगे तेरे तू गिन भी ना पाएगा। और हमसे जो टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। हमसे जो टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। और हम तेरी सेना में आके छक्के तेरे छुड़ाएंगे। तेरे पाले गिद्ध तुझे ही नोच नोच कर खाएंगे। तेरे पाले गिद्ध तुझे ही नोच नोच कर खाएंगे। और जब चाहे तब खाल खींच कर तेरी हम भूस भर दें बोल। जब चाहे तब खाल खींच कर हम तेरी भूस भर दें बोल। जब चाहे तब बम बरसा कर धूल धूसरित कर दें बोल। और जब चाहे तब बम बरसा कर धूल धूसरित कर दें बोल। हम जो उड़े तो तोते तेरे हाथों के उड़ जाएंगे। तेरे पाले नोच नोच कर खाएंगे। तेरे पाले गिद्ध तुझे ही नोच नोच कर खाएंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। सीमा जी ने भारतीय सीमाएं लांघी और भूस भर दिया उसमें। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक बार मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां बजाएं। देखिए क्या है कि विश्व उनकी असलियत जानता है। पाकिस्तान का जब भी आप नाम लो तो ऐसा लगता है कि दम भी है, ऐसा है वैसा है और बढ़ जाएगा। ये इस वैज्ञानिक सिद्धांत है। जब सूर्य अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमता है या कोई भी एक बड़ा प्रकाश पिंड अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमता है तो कुछ छोटे मोटे ग्रह टूट करके बिखर करके अलग हो जाते हैं। फिर जब उसका तेज और निखरता है सूर्य का तो वो जो टूटे हुए कण होते हैं ना वापस उसमें विलय हो जाते हैं। टूटना आपने देख लिया और अब विलय होना विश्व देखेगा। इस बात की कामना करते हैं। मैं चाहता हूं बस जोरदार तालियां सीमा जी के लिए हम लोग बजाएं। ठहाकों के उस्ताद का जोरदार तालियां इस्तकबाल करें। मैं आमंत्रण देता हूं आदरणीय अनिल अग्रवंशी जी को। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, विशेष तौर से सौरभ भाई का। सर अभी 15 दिन पहले बाबूजी आपको बता रहा हूं, आप पढ़े लिखे लग रहे हो। मेरे पास इमरान खान साहब का फोन आया। ओ तेरी। बोले अनिल भाई
तुम्हारे यहाँ अच्छे दिन आए, कैसे आए? मैं भाई मुझे नहीं पता, मोदी जी को पता है। बोले मेरी बात करवा दो, मेरा फोन नहीं उठाते। मैं करवा दूंगा। तो वो क्या होता है, वो 2-3 लोगों को कॉन्फ्रेंस पे ले लेते हैं। मैंने फोन मिला के मोदी जी को कॉन्फ्रेंस पे ले लिया। मैं मोदी जी, इमरान जी बात करना चाहते हैं। बोले नहीं मैं नहीं कर रहा। कितनी बार तो कर ली। मैं जी कोई बात नहीं, एक बार और कर लो। तो ये पूछना चाह रहा है अच्छे दिन कैसे आते हैं। तो मोदी जी ने बताया अच्छे दिन कैसे आएंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान का बुरा हाल हो रहा है, अच्छे दिन कैसे आएंगे। तो मोदी जी ने क्या बताया कि धीरे धीरे योग करो, दूर सभी रोग करो, ठान लो के पत्नी के पास नहीं जाएंगे। एक ही काम में लग रहे हैं, टोप मार दूंगा, गोला मार दूंगा। हमारे पास टाइम है कि इस काम के लिए? हम अपना विकास में लग रहे हैं, विकास का मुंह नहीं दिख रहा हमें। कि कभी ना गुरूर करो, विदेशों के टूर करो, दहशतों के अड्डे नहीं शौचालय बनाएंगे। दहशतों के अड्डे नहीं शौचालय बनाएंगे। दुनिया से कहो कश्मीर तो है भारत का, दुनिया से कहो कश्मीर तो है भारत का, छोटी आंख वालों से ना अखियां लड़ाएंगे। छोटी आंख वालों से ना अखियां लड़ाएंगे। ध्यान से कुरान पढ़ो, नेक इंसान बनो, ध्यान से कुरान पढ़ो, नेक इंसान बनो, भूल जाओ नफरतों को अच्छे दिन आएंगे, भूल जाओ नफरतों को अच्छे दिन आएंगे। बढ़िया अनिल जी, वाह वाह। ऐसे आएंगे अच्छे दिन। पर एक बात बता दूं भाई साहब, जो हाथों में लेकर हथियार बैठा है, समझ लो बर्बाद होने को तैयार बैठा भाई वाह। कि भारत माता के चरणों में कह के मन की बात। 26 जनवरी की बात बता रहा हूं, और 27 जनवरी जो तिरंगा क्या बोला साहब, सुनिएगा। कि भारत माता के चरणों में कह के मन की बात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात। क्या बोला वो? कि जय जवान और जय किसान के नारे को बदनाम किया, जय जवान और जय किसान के नारे को बदनाम किया, लोकतंत्र के हत्यारों ने बहुत घिनौना काम किया, लोकतंत्र के हत्यारों ने बहुत घिनौना काम किया। विजय चौक पर जीत जश्न का, विजय चौक पर परेड निकल रही थी, राफेल चल रही थी। कि विजय चौक पर जश्न जीत का, लाल किले पर मात तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात। कि सरे आम अपमानित कर गए देश मगर खामोश रहा, सरे आम अपमानित कर गए देश मगर खामोश रहा। भगत बोस आजाद सरीखा नहीं किसी में जोश रहा, भगत आजाद, भगत बोस आजाद सरीखा नहीं किसी में जोश रहा। घात लगाकर अपनों ने ही पहुंचाया घात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात। और एक बंद जो कवि इस गीत का सबसे ज्यादा मुझे पसंद है, अंतिम पंक्ति में समझ में आएगा बात क्या कहना चाहता था। कि सुनना भाई सौरभ भाई, भैया नाज बहुत था तुझे तिरंगे, नाज बहुत था तुझे तिरंगे, क्या तेरा अभिमान हुआ, नाज तुझे था बहुत तिरंगे, क्या तेरा अभिमान हुआ। कहाँ गई सब देश की भक्ति, कैसा हिंदुस्तान हुआ, कहाँ गई सब देश की भक्ति, कैसा हिंदुस्तान हुआ। और इस पंक्ति पर देखना उसकी पीड़ा तिरंगे की, नाज बहुत था तुझे तिरंगे, कैसे क्या तेरा अभिमान हुआ, कहाँ गई सब देश की भक्ति, कैसा हिंदुस्तान हुआ। एक पड़ोसी झंडे ने कल कही ये मुझसे बात, तिरंगा भाई वाह वाह वाह, एक पड़ोसी झंडे ने क्या बात,
तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात। आतंकी मार देते हमारे शहीदों को और लिपट लिपट कर लाशों में आते, तो तिरंगे का क्या हाल होता है कि लिपट लिपट कर अब लाशों पर रोज नहीं मुझे आना है, गाड़ दो दुश्मन की छाती पर सीमा पर लहराना है, गाड़ दो दुश्मन की छाती पर सीमा पर लहराना है, जो भी है गद्दार देश का दिखला दो औकात तिरंगा। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, धन्यवाद, नमस्कार भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये थे अनिल अग्रवंशी, थे क्या अभी भी हैं? मतलब बहुत अच्छा उन्होंने काव्य पाठ किया। मैं चाहता हूं कि उनके सम्मान में आप लोग तालियां बजाएं। देखिए मैं एक बात आपको बताता हूं, ये जो बंटवारा है, ये बंटवारा हमेशा सियासत करती है। वहां रहने वाले लोग, यहां रहने वाले लोग आपस में सब रिश्तेदार हो सकते हैं, एक दूसरे के चाहने वाले हो सकते हैं, लेकिन जब हमारे घरों के बीच में ये बंटवारे की दीवारें खड़ी हो जाती हैं, तब हम लोगों को सोचना पड़ता है कि हम अपने लोगों को शत्रु कहें तो कहें कैसे। ये बंटवारा बहुत बहुत पीड़ा देता है। पंक्तियां मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। कहीं तुफैल चतुर्वेदी साहब ने, मुझे उनकी अद्भुत वो पंक्तियां लगती हैं कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी। और आखिरी पंक्तियां देख करके इस कार्यक्रम को, इस एपिसोड को यहां पर हम लोग समाप्त करेंगे कि शांति अमन को तज धरती में क्यों नफरत की फसलें बोता, कि शांति अमन को तज धरती में क्यों नफरत की फसलें बोता, दहशत गर्दी छोड़ यदि जो उन्नति पथ पर पथिक तो होता, बंटवारे के हिस्से में भी बंटवारे का बोझ न ढोता, दोनों मिलकर आगे बढ़ते, कहत कवि सुनो भाई श्रोता। भाई वाह 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 वाह, कहत कवि बहुत अच्छे सौरभ भाई, क्या बात। देखते रहें, अनवरत जुड़े रहें। जी मीडिया आप लोगों तक बड़ी बड़ी जानकारियां लेकर के आता रहेगा और ऐसे ही काव्य स्वर आप तक पहुंचाता रहेगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।